इंडिया की सरकार बन रही है और मोदी बस्ता लेके जा रहे हैं। इन्होंने जितने भी दावे किए, जितने भी बातें की, सब खोखली साबित हुई। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इनकी मेज चांदी के, इनके जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। जो झूठ की केवल गारंटी लेता है, उसके बारे में क्या बोलता है इसका कोई महत्व नहीं है। विपक्ष कभी गाली नहीं देता, विपक्ष मुद्दे की बात करता है। सत्ता के लिए देश को बेचना पड़े जायज़ है, सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना पड़े जायज़ है। सत्ता के लिए वो जब देश को दांव में लगा सकते हैं तो और क्या नहीं कर सकते, ये सोचने की जरूरत है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। वहीं पर जो भाजपा है अपनी जो जीत है उसको बताती हुई नजर आ रही है कि 6 चरण के मतदान उसके अंदर भाजपा जो है अपना जो है विजय रथ प्राप्त कर चुकी है। अब 7वें चरण के चुनाव है 1 तारीख को। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजमणि पाटिल, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो इस बार दावा कर चुकी है कि 6 चरण में तो उन्हीं की जीत पक्की है, तो इंडिया अलायंस के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, दावा जो है, इनके दावा में कोई दम नहीं है। इंडिया की सरकार बन रही है और मोदी बस्ता लेके जा रहे हैं। इन्होंने जितने भी दावे किए, जितने भी बातें की, सब खोखली साबित हुई। किसी में कोई आधार वेश नहीं है। और इन्होंने क्या कहा, किस तरह से इनकी सोच है, एक शायरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। श्री शायर ने कहा था कि इनके फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। इनकी मेज चांदी के, इनके जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। 10 वर्ष पहले इस सरकार के मुखिया ने, इस सरकार ने, इस पार्टी ने जो वादे किए थे इस देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। सारे जुमले साबित हुए हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? वहीं पर वो तो बात ये भी कर रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन को मुजरा भी करना पड़ा तो भी वो करेंगे चुनाव प्रचार के लिए। इसको किस तरीके से? जिसकी बात की गारंटी नहीं है, जो झूठ की केवल गारंटी लेता है, उसके बारे में क्या बोलता है इसका कोई महत्व नहीं है। भाई, बात उसकी कीमत होती है जो जिसमें कोई दम होता है, जो किसी तर्क के आधार पर, किसी बेस के आधार पर अगर कोई बात करता है और उसमें अगर वो नहीं कर पाता तो उसको स्वीकार करता है, आगे वादा करता है। लेकिन जो करता है नहीं, उसके लिए कोई वादा, कोई मोल, कोई परिस्थिति कोई मायने नहीं रखती है। तो ऐसे मदारी के उसमें क्या भरोसा किया जाए कि क्या कहते हैं वो। वहीं पर एक जनसभा होती है, जनसभा में मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं गाली प्रूफ हो चुका हूँ। अभी तक हमने जो संसद में देखा तो 101 गालियाँ दी थी मेरे को विपक्ष ने। इसको क्या? विपक्ष कभी गाली नहीं देता, विपक्ष मुद्दे की बात करता है। और अगर मोदी से कोई सवाल करे कि आपने रोजगार देने का वादा किया था, क्यों नहीं दिया, तो ये गाली है। किसान कहता है कि आपने फसल दूनी करने का, हमारा दाम दूना करने का वादा किया था, नहीं किया। आज किसान की हालत ये हो गई है कि आत्महत्या कर रहा है, क्यों नहीं किया, तो ये उनके लिए गाली है। तो अगर जो इन्होंने वादा किया है उसी को अगर कोई दोहराता है, कहता है, उसके आधार पर अपनी मांग करता है, अपनी बात रखता है, तो इनको गाली नज़र आती है। तो इन्होंने ऐसा बना लिया कि इनको वास्तविकता से, आंकड़े से और देश की परिस्थिति से कोई मतलब नहीं है। इनका केवल एक बात काम रह गया है कि सत्ता के लिए जो भी करना पड़े जायज़ है, सत्ता के लिए देश को बेचना पड़े जायज़ है, सत्ता के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना पड़े जायज़ है, सत्ता के लिए किसी की हत्या हो जाए, किसान आत्महत्या कर ले, वो जायज़ है। तो इन्होंने केवल सत्ता को केंद्रित करना है कि सत्ता ही सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव, माने सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता के लिए वो जब देश को दांव में लगा सकते हैं तो और क्या नहीं कर सकते, ये सोचने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश से आप आते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ चुनावी माहौल रहा, क्या कैसा देखते हैं उसको कि कितनी जो जीत है?
निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अच्छी स्थिति में जीत करके आएगी। पिछले उसमें केवल एक सीट थी, इस बार काफ़ी अच्छी स्थिति में कांग्रेस रहेगी और मेजॉरिटी से जीत करके आएगी। एक अंतिम सवाल और लेना चाहूँगा, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने 1 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है इंडिया गठबंधन की, तो उसमें क्या निश्चित रूप से बैठक में बुलाई है कि जो हमारा गठबंधन हुआ था, गठबंधन के जो हमारे मुद्दे थे और उन मुद्दों के आधार पर जो हमने चुनाव लड़ा है उसके संबंध में चर्चा होगी, समीक्षाएं होगी, बैठेंगे, आगे हमारा क्या दायित्व हो, किस तरह से हो, सारी चीज़ों पर विचार होगा। 4 जून को क्या होना? 4 जून को तो निश्चित रूप से कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने वाली है और मोदी झोरा लेकर के जो है पूजा करने के लिए जाने वाले हैं। 400 पार का नारा उनका जुमला है। उनके नेताओं ने अध्यक्ष ने कह दिया कि 400 का नारा तो हमने इसलिए दिया था कि कांग्रेस उसी में भटकती रहे, उसी को सोचती रहे। तो इन्होंने जब स्वीकार कर लिया तो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का ज़्यादातर पक्ष रखने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर टाइम, दिल्ली।